Assalamualaikum 7th class. I hope you are fine. Today our topic is question answers. What are the different tasks performed by an operating system? Explain brief. डिफरेंट टास्क कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करती है ये आपने बताना है. द फॉलोइंग आर द टास्क परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज. ठीक है, सिस्टम के जितने रिसोर्सेज होते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. Second है operating system manages the transfer of data to and from various peripheral devices such as operating system managers as keyboard, mouse, scanner and printer. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर. ठीक है, और इनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर भी कहते हैं. ठीक है, अब ये मैनेजर का काम कैसे कर रही हैं? जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लिखते हैं तो किस से लिखते हैं, किसकी हेल्प से? कीबोर्ड और माउस की. ठीक है, सिलेक्ट कैसे करते हैं? माउस से करते हैं. इसके बाद अगर आपने उसे प्रिंट करना है या स्कैन करना है तो आप प्रिंटर या स्कैनर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्राम वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस इसको मैनेज करती है. ठीक है, थर्ड है पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटीज़. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सिक्योरिटी को भी मैनेज करती है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था विंडोज़ होती हैं और जो एप्पल में वो मैक होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी. सिस्टम सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करती है? सिस्टम सिक्योरिटी को वायरसेस सिस्टम को वायरसेस से बचाती है. ठीक है, अब जो ओरिजिनल विंडोज़ होती हैं ना, ओरिजिनल विंडोज़ जो पहले से ही लैपटॉप में होती हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होती हैं, वो जो विंडोज़ होती हैं उनमें ऑटोमेटिकली ये पावर होती है कि वो वायरस से बचा सके हमारे सिस्टम को. ठीक है, उनका ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो जो दूसरी होती हैं उसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम सिक्योरिटी हमें मिल जाती है. एंड परफॉर्मेंस टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ होती है? थ्रू यूजिंग यूटिलिटीज़. कल हमने मैंने आपको किया था कि यूटिलिटी की वजह से हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब परफॉर्मेंस यूटिलिटी से इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट, अब ये 3 जो हैं ये टास्क हैं जो परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था जो वो सॉफ्टवेयर जो हम अपनी मर्ज़ी से खुद बनवाते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. कस्टमर्स जो अपनी मर्ज़ी से बनवाते हैं. आ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनवाती है. द यूज़र कैन स्पेसिफाई व्हाट ही रिक्वायर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बताता है, वो उनको लिस्ट डाउन करके जिसने सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसको एक हैंड ओवर कर देता है. अब वो क्या करता है, जब वो रिक्वायरमेंट्स को लेता है, ठीक है, और उसको उस पर वर्किंग करना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे यूज़र ने लिखा होता है ना कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, ये टास्क परफॉर्म कर सके मेरा सिस्टम, वो सारी फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर में रख देता है और एक सॉफ्टवेयर बना के वापस कर देता है. ठीक है, The user can specify what he requires from the software and software is built to accomplish specific task. Software as it is वैसे ही बनता है जैसे कि कस्टमर डिमांड कर रहा होता है. This is also known as tailor made software. इसको tailor made software भी कहते हैं. tailor made software क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपने देखा होगा जब आप टेलर के पास जाते हैं अपना ड्रेस बनवाने के लिए तो आप सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की रखवा रहे होते हैं. स्लीव्स, नेक, फिर नीचे से उसकी एयरलाइन शेप करनी है या स्ट्रेट रखना है या लेंथ छोटी रखनी है, लेंथ कितनी होगी. ठीक है, ये सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से रखवाते हो ना. ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी जो कस्टमर होता है वो अपनी मर्ज़ी से सारी फंक्शनैलिटी रखवा रहा है, सारे टास्क अपनी मर्ज़ी से रखवा रहा है, इसलिए इसको टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मेड फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ एन एंटायर रिजर्वेशन सिस्टम. अब देखें एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम. एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होगा कि आप टिकट्स बुक हो रही हैं, रिज़र्व हो रही हैं सीट्स.
ठीक है। और जो दूसरा वाला होटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें तो टोटली डिफरेंट होगा ना। इसमें होगा कि सुबह सारे जो हैं वेटर्स आए, उन्होंने अटेंडेंस लगाई है, या कितने हॉल अभी वर्किंग में है, किस किस हॉल में क्या क्या हो रहा है, बर्थडे का क्या मेन्यू है, शादी के कितने वो उन्होंने बनाए होते हैं ना क्लास के हिसाब से, इस क्लास के कि ये डिशेज़ हैं, इनका ये मतलब चेयर्स के कितनी कॉस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप समझते हैं कि ये होटल में आती हैं। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम और एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत फ़र्क है ना। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर ही बनेंगे, एक ही सॉफ्टवेयर दोनों पे नहीं चल सकता। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मुताबिक सॉफ्टवेयर बनवाती है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन आपने लिखने भी हैं नोटबुक पे और याद भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।